वापस बता दे रहा हूं, जल नीति सूत्र नीति करें। अणु तेल से नस्य, जिनको ज्यादा ही कफ हो तो उसमें ज्योतिषमती वो डाल ले, और रोज योगाभ्यास तो करना ही है। काढ़ा पिए, दिव्य पेय पिए, चाय कॉफी या हेल्दी लिए, चाय कॉफी चॉकलेट मैदा वाले बिस्किट चीनी जंक फूड फास्ट फूड, ये जो सारा जंक फूड है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, इससे तो बचना पड़ेगा। फिर दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश की, ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये अर्बन सेमी अर्बन तक पहुँच गया, अब तो गाँव तक भी पोल्यूशन, रूरल एरियाज तक भी पहुँच गया। अब तो हरिद्वार या जंगलों में जो रह रहे हैं वहीं थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिल पा रही है। बड़ा जो है ये जोखिम भरा काम हो गया है। और देखो पूरी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए ना, ये मरकटासन भुजंगासन तो पहले करवा दिए, ये भी जरूरी, इसको भी करवा देता हूँ। लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या के हिस्से बन गए। तो श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी गोनकोम, गिलोय, घर में हल्दी अदरक तुलसी काली मिर्च लौंग, इनका काढ़ा, ये तो सबके घरों में गिलोय भी अब तो लगा ली है। तो हल्दी अदरक लौंग तुलसी काली मिर्च गिलोय तेज पत्र, इनका काढ़ा बना करके पी लेते हैं ना, नहीं तो दिव्य पेय तो हम देते ही है सबको। इससे ये जो बाहर की जो गंदगी आती है ना वो साफ हो जाती है। अंदर ये टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स भीतर कचरा जमा होता है, वो खतरा हो जाता है। एक तो विजिबल कचरा है, एक इनविजिबल कचरा है जो हवाओं के माध्यम से अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है। वैसे तो मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में आता हूँ तो हर प्रवेश द्वार पर, उधर करनाल की तरफ से आओ तो लंबा कचरा का पहाड़ 150-200 फीट, इधर हरिद्वार की तरफ से आओ तो मुर्गा मंडी के पास और कितना 200-300 फीट ऊंचा पहाड़ ऐसे लगा पड़ा। उधर फरीदाबाद की तरफ से आओ तो कोट मांगर के बीच में कचरा ही कचरा, और लोग कह रहे अरे तो एक तरफ पड़ा है, नहीं वो एक तरफ नहीं पड़ा, वहां से सारी गंध, सारी दुर्गंध, सारा धुआं धक्काड़, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन के रूप में खान पान के अलग अलग माध्यमों से, कहीं स्थूल कहीं सूक्ष्म रूप से ये सारा कचरा अपने भीतर आता है। यदि योग ना किया, पसीना नहीं बहाया, जल नीति सूत्र नीति नस्य नहीं किया, इसलिए हमने योग के साथ अब पंचकर्म षटकर्मा को शुरू किया है। ये मरकटासन, ये पवन मुक्तासन, ये तो डेली करना ही है। ये लेट करके और बैठ करके ये मंडूकासन, चिराग ऐसे बैठो और ऐसे झुको, वही करो, पैर पैर देखो ऐसे खोलो, यस, और ऐसे झुको। हाँ, एक छोटा योगी तो हमें मिल ही गया, कहीं ना कहीं तो हम चिराग ऐसे जलाते ही रहते हैं। सीधा देखो बाबू आगे ऐसे। हाँ, तो मैं कह रहा था ये कचरा थोड़ा थोड़ा अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास करना जरूरी है। और हो सके तो मेरी तरह से एक ही बार खाना खाओ। इंटरमिटेंट उपवास में डेली करता हूं। क्या करता हूं? इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल ये अंग्रेजी का शब्द बड़ा प्रचलन में है। तो मंडूकासन, ऐसे जैसे मंजू और सविता और हमारे चिराग कितने प्यारे बालक अच्छे से कर रहे हैं। पेट में कचरा इकट्ठा होता है, फेफड़े में कचरा इकट्ठा होता है, हार्ट में, ब्रेन में, आंखों में, कानों में, स्किन के ऊपर, हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है, हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। आंखों में कचरा इकट्ठा होता है तो आंखों की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले मोनिका की तरह, ऐसे ये सारे शरीर में जो कचरा इकट्ठा रहता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और अलग अलग प्रकार के जो बायोमार्कर्स हैं, ब्लड मार्कर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब T3, T4, TSH आदि बढ़ गया जैसे बता रही थी मंजू। अब योग से ये सारा अंदर का कचरा निकलेगा, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से।